हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। एंड उसके अंदर हम चल रहे हैं, परसेंटेज हमने कवर कर लिया। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस पे हम बात कर रहे थे कल। उस पर हम कुछ क्वेश्चंस, मैंने कुछ बेसिक चीजें उस पर बताई थी। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, शिक्षा वो है जिसके द्वारा किसी भी इंसान का शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक रूप से विकास होता है। जी हाँ, शिक्षा वह है जिससे किसी भी इंसान का शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक रूप से विकास होता है। अगर यू हैव अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट योर फिजिक, अगर आपको फिजिक के बारे में अपनी नॉलेज है, आपको पता है आपको मेंटल हेल्थ के बारे में पता है, ठीक है, तो आपका उससे विकास भी क्या होता है, तो हम ग्रोथ करते हैं। ठीक है, मेंटली ग्रो कर रहे हैं। मेंटली ग्रो करना होता है हमारे डिसीजन काफी मैच्योर डिसीजन हम लेते हैं, हम कई गलत डिसीजन लेते हैं। फिजिकली, शारीरिक आपका विकास होता है। ठीक है, तो ये सब भी क्या, ये भी जो स्पोर्ट्स है, जिम जो स्पोर्ट्स है, ये सब ये भी क्या एक एजुकेशन ही है। विदाउट एजुकेशन, विदाउट बॉडी न्यूट्रिशन के बारे में बिना जाने आप अपना विकास नहीं कर सकते। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड जो हमने कल ये चीजें पढ़ी थी कि प्रॉफिट और लॉस आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी, ये चीजें मैंने आपको बताई। तो अब यहाँ पे एसपी 100 रुपीज है, प्रॉफिट और लॉस हमें बताना था, तो हम नहीं बता सकते थे प्रॉफिट लॉस, तब तक नहीं बता सकते थे। वी कांट टेल प्रॉफिट और लॉस परसेंट बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन सीपी। ये सीपी पे डिपेंड होता है। जब तक हमें किसी चीज का कॉस्ट प्राइस ही ना पता हो, तब तक हम कैसे बता देंगे कि ये चीज चल कि इसमें आपका प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। फिर प्रॉफिट परसेंट इज लाइक लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत, तो आपको मैंने ये भी बताया था, लाभ प्रतिशत क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। ऐसा क्यों सर? कि प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत क्या होता है ना बच्चों, लाभ प्रतिशत इज, देखो कितने का प्रॉफिट हुआ, किस पे हुआ, मैंने बोला प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे होता है। प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है। तो प्रॉफिट जितना हुआ, हमें सीपी पे यानी क्रय मूल्य पे ही हमें पता होना चाहिए कितना लाभ हुआ। भाई जितने का मैंने खरीदा उसी पे तो मैं बताऊंगा कि मेरे को प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। तो बस प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। वैसे ही लॉस परसेंट का फॉर्मूला है लॉस अपॉन सीपी टू 100। अगर मुझे हानि हुई है तो किस पे हुई है हानि, उस चीज पे, जिस चीज पे मैंने खरीदा है ना, तो उस पे हानि होगी, लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी थी, ये सब चीजें हमने करी थी कल, थोड़ा सा बहुत आपको अच्छे समझाया था। फिर नेक्स्ट आज जो क्वेश्चन हम करेंगे, तो इस क्वेश्चन को आप लिखें और इस क्वेश्चन को आप कर डालें फटाफट। अ मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज रुपीज 154,000, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। अ मैन गॉट 10% की सैलरी, भाई एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि हुई। यदि उसका नया वेतन 1,54,000 का है तो उसका मूल वेतन ज्ञात करें। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको निकालने हैं, फटाफट मेरे को निकाल के बता दें। चले, लेट ओरिजिनल सैलरी भी एक्स रुपीज। ठीक है, तो ओरिजिनल सैलरी हमने क्या मान ली, एक्स रुपीज मान ली। तो ओरिजिनल सैलरी हमने एक्स रुपीज मान ली। तो अब आप देखेंगे कि भाई इससे पूछा क्या है कि इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000। ठीक है जी, नई सैलरी क्या है वो भी लिख लेते हैं। 1,54,000 रुपए है। ठीक है, न्यू सैलरी क्या है, 1,54,000 रुपए है इसकी न्यू सैलरी। अब हुआ क्या कि इसको 10% इंक्रीज हुआ। ठीक है, 10% इंक्रीज कहां हुआ बच्चों, 10% इंक्रीज कहां हुआ है, 10% इंक्रीज हुआ है उसकी ओरिजिनल सैलरी पे, यानी इस पे इसको 10% इंक्रीज हुआ है। भाई देखो ऐसा है ना, ओरिजिनल हुआ होगा, कुछ इसकी सैलरी रही होगी, प्लस गुणा तो करेंगे, प्लस क्या हुआ, 10% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है, 10% इंक्रीज हुआ और मिली क्या उसको, न्यू सैलरी। ऐसे समझो, ठीक है, मिली क्या, न्यू सैलरी। अब ओरिजिनल सैलरी क्या है, वो तो हमारी एक्स थी सर, एक्स रुपीज, प्लस 10% क्या हुआ, इंक्रीज। तो 10/100 किसका इंक्रीज, किसका हुआ, 10% ऑफ ओरिजिनल सैलरी। जितना ओरिजिनल सैलरी का था लिखा है ना 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी, तो उसकी सैलरी में 10% इंक्रीमेंट हुआ है। तो 10% ऑफ एक्स उसका क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो अब 10% किसका, सैलरी का इंक्रीज हुआ है। चलो अगर आपके मन में अगर ये नहीं आता है, मैं आपको दोनों चीजों से करके दिखाता हूं। तो आपने बोला कि सर ये ओरिजिनल सैलरी है, काफी बच्चों के मन में बात होगी, इसमें 10% इंक्रीज कर दो और ये आपकी न्यू सैलरी आ जाएगी।
ठीक है, तो आपने एक जीरो से एक जीरो काटा, यहाँ पे 10 आया, यहाँ पे 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 154 1 2 3 आया। ये 10 उधर चले जाएगा, है ना। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि कैसे गलत होगा ये क्वेश्चन। 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 154 0 0 0, ठीक है, 3 जीरो। अब इसमें -1 भी करना है, ठीक है। -1 आप करोगे, 10 इक्वल्स टू 154 0 0 0 -1, तो 10 में से गया 9 9 9 3 5 15399, ठीक है। तो 10x, तो x बराबर हो जाएगा इसका, x बराबर हो जाएगा इसमें 10 से डिवाइड कर देंगे तो 1 जीरो यानी कि क्या पॉइंट लग जाएगा। यानी कि आप बोल रहे हो कि उसकी ओरिजिनल सैलरी थी 15,400 रुपए और उसकी नई सैलरी सीधे 1 लाख हो गई। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे जो गलती हुई है वो ये गलती हुई है कि ये चीजें जो आपने 10% इंक्रीज यहाँ पे किया है, ये 10% इंक्रीज बच्चों किस में होता है? 10% इंक्रीज सैलरी का 10% इंक्रीज है, तो सैलरी पे होगा। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे आपका 10% इंक्रीज जो अभी ओरिजिनल सैलरी थी सर x रुपीज प्लस 10% इंक्रीज, तो 10% इंक्रीज किस में हुआ? सैलरी का हुआ। 10% ऑफ, या आप ऐसे समझो, देखो 10% ऑफ ओरिजिनल सैलरी, भाई ओरिजिनल सैलरी का तो 10% हुआ है। ओरिजिनल की स्पेलिंग गलत लिखे, थोड़े जगह कम थी। इक्वल्स टू न्यू सैलरी है सर 1,54,000। अब इसको आप 10 से ही कट गया, अब आपके पास बचेगा x प्लस x अपॉन 10 इक्वल्स टू 154,123, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करोगे या प्लस करोगे तो ये आएगा 10, तो 10x प्लस x इक्वल्स टू 15, ठीक है। तो ये जाएगा सर 11x अपॉन 10 इक्वल्स टू 154,000। तो x बराबर यहां से क्या हो जाएगा? ये उधर चले जाएगा 154,000 इंटू 10 और ये 11 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां मैं देख पा रहा हूं 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाऊंगा, 4 और 1 5 और 5 में से 5 गए 0, यानी कि 11 का विभाजित नियम से ये कट रहा है, ठीक है। तो हम कट कर देंगे इसको, 11 1 11 बचेगा 4, 11 4 44 और 1 2 3 और ये चौथा 0 ये भी जोड़ दिया। तो अब जो फाइनल मेरी x, जो मेरा x आ रहा है वो आ रहा है 14, यानी कि पहले उनकी सैलरी थी 1,40,000 और उसमें जब 10% का इंक्रीमेंट हुआ तो वो सैलरी हो गई 1,54,000, ठीक है। ये आप किसकी ओरिजिनल है, तो देयरफॉर आप लिखोगे हिज ओरिजिनल सैलरी इज 140,123 रुपीज। क्लियर? कॉपी कर ले इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसमें आप देखो, इसी का अगर मैं आपको, जैसे हमने लास्ट में क्या था, आपको इसमें वैसे बता दूं कि जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन हम करते आ रहे थे कि सर इसका शॉर्ट वर्जन अगर आपको बता दूं मैं, तो शॉर्ट वर्जन आप इसका देखो कि अगर आपको क्या बोला भाई, उसकी ओरिजिनल सैलरी 100% होगी, 100%। अब कोई भी चीज अपने आप की 100% कब होती है? तो उसकी ओरिजिनल सैलरी 100% है ना, तो 100% की वैल्यू मेरे को निकालनी है। क्लियर? 100% की वैल्यू मेरे को निकालनी है। तो हमसे पूछा कितना है और हमको बोला है क्या कि 10% इंक्रीज हुआ है, तो 10% इनमें इंक्रीज हो गया, तो 110% की वैल्यू आपको दे रखी है कितना? 1,54,000 रुपए। भाई 10% इंक्रीज हुआ तो 100 पे 10% 110 हो गया, 110% जब इंक्रीज हुआ तो 1,54,000 हो गया। तो अब यहां से मैं 1% की वैल्यू निकाल सकता हूं, यहां से मैं 1% की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। 154,000 डिवाइडेड बाय 110 कर दो सर, 1% की वैल्यू। अगर मुझे 100% की वैल्यू चाहिए तो 1% की वैल्यू इतनी, तो 100 की कितनी होगी? 154 मल्टीप्लाई कर दो, अभी 14 टाइम कटाई था तो दो दो दो। अब देखो यहां से भी 1,40,000 रुपए डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों अप्रोचेज आप समझ के चले, दोनों अप्रोचेज अपने आप में सही है, ठीक है। तो दोनों अप्रोचेज अपने आप में सही है, आप इसको समझ के चले, ये आपके लिए ये भी सही है और ये भी सही है। एग्जाम में हमें इस तरह से करना है, नंबर लाने के लिए आंसर चेक आप ऐसे कर सकते हैं। क्लियर? कॉपी कर लें इसको। एन आइटम इज मार्क्ड
एक आइटम मार्क कर रखा है 840 रुपए का और उसको 714 रुपए में बेच दिया जाता है। व्हाट इज द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट? तो आप बताओ कि भाई 840 पर अंकित एक वस्तु को 714 में बेची जाती है, तो छूट क्या है और छूट प्रतिशत क्या है, ये आपको बताना है। तो चलो बताओ, ये भी आपको पढ़ा रखा है पहले। चलिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। जिस किसी का आंसर है हैंड रेज करके या फिर चैट के माध्यम से अपना आंसर दे दें। बहुत सिंपल सा और अच्छा क्वेश्चन है ये, कर दो इसको। आपको मैंने डिस्काउंट क्या होता है और डिस्काउंट परसेंट क्या होता है सब बता रखा है। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य क्या होता है ये भी आपको बता रखा है। चलिए, आया किसी का आंसर? चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, समझिएगा इस क्वेश्चन को करना कैसे, क्लियर। अब देखो बोला क्या गया, मार्क प्राइस। हम मार्केट जाते हैं, एमआरपी टैग होता है जगह 840 रुपए एमआरपी आपको लिखा होता है, कितना भी रुपए आपको टैग में लिखा होता है, ठीक है। इस तरह की आपकी एमआरपी होती है। तो एक मिनट थोड़ा सा हम देखें। चलिए, अब यहाँ का आइटम मार्क आपको दे रखा है, यानी कि एमआरपी आपको दे रखी है ना, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना है, 840 रुपए आपको दे रखा है, जो मार्क प्राइस आपको दे रखा है। अब देखो आपने बार्गेनिंग की, ठीक है, आपने बार्गेनिंग की और आपको कितने का पड़ा है, 714 को आपको पड़ा, यानी कि उसने दुकानदार के लिए क्या हुआ है, दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस हुआ, एसपी विक्रय मूल्य, कितने में बेचा, 714 रुपए में बेच दिया, ठीक है। तो आपको जो डिस्काउंट मिला, जो आपको छूट मिली, कितने की मिली, तो भाई डिस्काउंट अगर हमें निकालना होता है, मैंने आपको बताया था डिस्काउंट पढ़ाते हुए कि डिस्काउंट जब हम निकालते हैं तो किससे, टोटल प्राइस यानी कि एमआरपी में और कितने का उसने बेचा वो माइनस कर देंगे। 10 में से 4 गए 6, 3 में से 1 गया 2, 8 में 7 गया 1, यानी कि 126 रुपए का डिस्काउंट आपको मिल गया, ठीक है। 126 रुपए आपने अपने बचा लिए। 840 का दुकानदार बोल रहा था, आप उसको 714 में खरीद के लाए, तो आपने बोला यार 126 रुपए मैंने बचा दिए, यानी कि उस दुकानदार ने मुझे 714 रुपए का, सॉरी 126 रुपए का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। 126 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो पहला उत्तर तो हमने निकाल दिया कि छूट क्या है, फाइंड व्हाट इज द डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या है। अब पूछा है डिस्काउंट परसेंट भी बच्चों, कि डिस्काउंट परसेंट यानी कि प्रतिशत में कितना दिया है ना। बात तो ये की, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि फ्लैट 20% ऑफ, 30% ऑफ, है ना, 50% ऑफ लिखा होता है, बट वो पैसा नहीं लिखते हैं, वो परसेंट में लिखते हैं कि भाई आप आइए इतना परसेंट ऑफ आपको मिलेगा, है ना। तो वही परसेंट हमको निकालनी है कि डिस्काउंट में परसेंट कितना था ये। तो उस परसेंट के लिए आप देखेंगे, अब डिस्काउंट परसेंट में निकाल रहा हूं। अब डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए आप एक बात मुझे बताओ, ठीक है, कि ये जो डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट मिला कहां उसको, ये डिस्काउंट जो हमें डिस्काउंट मिला, ये जो 126 में मिले, किसके ऊपर मिला, 840 के ऊपर, है ना। डिस्काउंट परसेंट जैसे मैंने आपको कल बताया था, अगर हम अपने नंबर का परसेंट निकालते हैं, जो हमारा रिजल्ट आता है उसका हम नंबर्स का निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, कितने मार्क्स हमारे आए, ऑब्टेन मार्क्स, जितने मार्क्स हमारे आते हैं आउट ऑफ टोटल मार्क्स, जितने हमारे टोटल मार्क्स होते हैं, ठीक है, इतने मार्क्स से उसको 100 से गुणा कर दो तो आपको परसेंटेज निकल के आ जाती है। वही चीज अब यहाँ आएगी डिस्काउंट परसेंट में। आपको डिस्काउंट कितने का हुआ सर, डिस्काउंट हमको हुआ 126 रुपए का। किस पे हुआ, टोटल कितना था, टोटल 840 रुपए था, और उस पर आप 100 का गुणा, उस पर 100 मल्टीप्लाई, तो हमारा परसेंट आ जाता है ना। क्या क्या हमने यहाँ पे देख लो, हमने क्या, डिस्काउंट अपॉन एमआरपी, डिस्काउंट कितने का हुआ, किसके ऊपर हुआ, एमआरपी के ऊपर हुआ, इंटू 100, ठीक है। तो डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इंटू 100 हमने यहाँ पे यूज किया है। कितने का डिस्काउंट हुआ और किस पे हुआ, है ना, किस पे हुआ, बात ये किस पे हुआ, एमआरपी पे हुआ सर, मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 एक कट गया, आप देख रहे हो 2 2 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। मैं इसको नहीं काटूंगा, 10 को नहीं काटूंगा, 10 को आप काटोगे बच्चों तो नंबर और छोटा, हमें मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगी, तो जो बड़ा नंबर है उसको छोटा करते हैं। 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6। फिर हमने देखा, फिर 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब ये तो कट नहीं रहा है ना।
अब आप क्या करेंगे, 4 2 6 और 6 3 9, यानी कि 3 का विभाजित एनएम इसमें लग रहा है, तो 3 1 जा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। फिर आपने देखा फिर से 2 7 जा 80, अब सॉरी अभी 14, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, फिर 2 से कट रहा है, 2 5 जा 10, तो यहाँ 3 इंटू 5 यानी कि 15% 15% का हमको डिस्काउंट मिला है। बात एक ही है, चाहे आपको 15% डिस्काउंट मिला, चाहे आपको 126 रुपए का डिस्काउंट मिला, वो परसेंटेज में है और ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है। तो ये इसका आंसर होगा बच्चों, लिख लो। एंड अगर आपको समझ में नहीं आई ये चीजें तो आप पूछ सकते हैं, आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, जो चीज आपको जहां समझ में नहीं आया वहां से पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है, कोई भी मनाही नहीं है, जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताऊंगा। चलिए लिख लिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है बच्चों, अ शॉपकीपर बायस 80 आर्टिकल, ठीक है, अ शॉपकीपर बायस 80 आर्टिकल फॉर रुपीज 2400 एंड सेल देम अ प्रॉफिट ऑफ 16%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। एक दुकानदार 80 वस्तुएं 2400 में खरीदता है और उन्हें 16% के लाभ पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। चलो आओ देखें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले उस पर बात करते हैं कि भाई क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि यहाँ पे एक दुकानदार 80 वस्तुएं 2400 रुपए में खरीदता है। ठीक है जी, उसने 80 वस्तुएं क्या करी, 2400 रुपए में खरीदी। तो जब खरीदना उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। तो सीपी ऑफ 80 आर्टिकल्स, 80 आर्टिकल्स का जो सीपी है वो कितना है, 2400 रुपए है। यानी कि ये 80 आर्टिकल 2400 रुपए में खरीदे गए हैं और उन्हें 16% लाभ पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य याद करें, यानी कि फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। ये ध्यान से पढ़ो, उसने पूरे का सेलिंग प्राइस नहीं पूछा, उसने एक का सेलिंग प्राइस पूछा कि भाई एक का सेलिंग प्राइस क्या है। ठीक है, अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं। इसमें इसको क्या हुआ है, इसमें इसको प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 16% का। ठीक है, प्रॉफिट हुआ है 16% का। हमें प्रॉफिट नहीं बताया, हमें एक्चुअल में प्रॉफिट पूछा ही नहीं है कितना है, हमें प्रॉफिट परसेंट बताया गया। तो आपको मैंने कल बताया था कि प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। अच्छा एक बात बताओ, अब यहां से हमारा प्लान क्या होना चाहिए, यहां से हमारा प्लान ये होना चाहिए कि यार अगर मेरी विक्रय एसपी पूछा है तो एसपी ऑफ वन आर्टिकल पूछा है, पहले एसपी निकाल देंगे। अगर हम सारे आर्टिकल्स का मतलब जितने भी आर्टिकल्स हैं उनका पहले सेलिंग प्राइस निकाल दो, फिर हम बता देंगे कि एक कितने का बेचा। तो देखिए कैसे इसको करेंगे। तो सेलिंग प्राइस बोला है, तो अब पहले हम सेलिंग प्राइस आएगा कहां से, पहले हमें ये तो पता हो। पहले हमें देखो, कोई भी चीज अगर मैं बेच रहा हूं, कोई भी चीज हम बेच रहे हैं, ठीक है, बेचना मतलब सेलिंग प्राइस। तो एक तो उसमें जितने का हमने खरीदा वो जुड़ा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी, तो मैं उसको बेच रहा हूं, कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए, मैं उसको बेच दे रहा हूं 150 रुपए में। तो यहां मैं क्या कर रहा हूं, प्रॉफिट कमा रहा हूं, कितने का, 50 रुपए का। तो अगर एसपी देखा जाए तो एसपी किस किस से मिलकर बनाया भाई, जितने का उसने खरीदा वो तो है ही सीपी, प्लस जितने का उसको प्रॉफिट हुआ तो 150 रुपए। तो जब भी प्रॉफिट होता है तो वो कॉस्ट प्राइस में उतना पैसा ऐड हो जाता है, और जब लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस में उतना पैसा माइनस हो जाता है। कैसे, क्या बोलना चाहा मैंने, देख लो कि अगर यहाँ पे सीपी इस बार 100 रुपए है और मैंने वो चीज एसपी मैंने वो चीज बेच दी 80 रुपए में, तो ऐसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉस हुआ है 20 रुपए का, 20 रुपए का लॉस मेरे को हुआ है। तो अगर मैं इस कंडीशन में एसपी निकालने के लिए बोलूं तो क्या क्या होगा, सीपी तो है ही है 100 रुपए, इसमें कितने का लॉस हुआ, 20 रुपए का लॉस हुआ भाई, 20 रुपए का लॉस हुआ है ना, और यानी कि 80 रुपए का मैंने उस चीज को बेचा है। जब 80 रुपए की चीज को मैं बेचूंगा तभी तो 20 रुपए का लॉस हुआ। ठीक है, तो इस तरह की छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी है। ये तो मैंने आपको पहले समझा रखा है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी में और इस तरह से समझा रहा हूं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप बताइएगा, इसको मैं अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, अब इस पे आते हैं। तो एसपी क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट। इस केस के लिए क्योंकि यहाँ प्रॉफिट हुआ है, इस केस में प्रॉफिट हुआ है तो मैं प्लस प्रॉफिट ही लूंगा। तो यार जब ये एसपी मुझे पता लगेगा तभी तो मैं निकाल पाऊंगा सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, और इस एसपी को पता करने के लिए सीपी।
हमारे पास गिवन है। प्रॉफिट हमें नहीं पता, हमें प्रॉफिट परसेंट पता है। तो ये प्रॉफिट कहां से आएगा? ये प्रॉफिट इस प्रॉफिट परसेंट से निकल के आएगा। क्यों आएगा? आप देखो कैसे आएगा, आपको बताया था कल ही, इस चीज के बारे में हमने डिस्कस किया है कि प्रॉफिट परसेंट किस पे कैलकुलेट होता है, कितने का प्रॉफिट हुआ अपॉन किस पे हुआ, सीपी पे इंटू 100। जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन डिस्काउंट वाला क्या था ना, कितने का डिस्काउंट हुआ किस पे हुआ, है ना, वैसे ही कितने का प्रॉफिट हुआ किस पे हुआ, सीपी पे हुआ। ठीक है जी। अब प्रॉफिट हो रखा है हमको 16% का, तो यहाँ 16 आ जाएगा वैल्यू। प्रॉफिट हमें निकालना है, सीपी क्या है इसका 2400 रुपए और गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो प्रॉफिट यहां पे आ जाएगा पूरा 24 इंटू 16। 24 इंटू 16 24 इधर चले जाएगा। ठीक है, तो 16 4 जा 64, 16 2 जा 32 और 6 38, तो 384 रुपये का उसको क्या हुआ, फायदा हुआ। यानी कि इस सब लेन देन में उसको 384 रुपए का फायदा हुआ है। अब 384 रुपए का उसको जब फायदा हुआ है, तो आगे देखेंगे 384 रुपए का फायदा हुआ है, तो अब देखो, अब एसपी क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस जिसमें उसने बेचा, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सीपी कितना है 2400 रुपए प्लस 384, तो उसने क्या बेचा, एसपी, तो ये हो जाएगा 4872, 2784 रुपीज। कहने का मतलब है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स, जो 80 आर्टिकल उसने 2400 के खरीदे थे, वही 80 आर्टिकल उसने 2784 रुपीज के बेच दिए। ठीक है, वही आर्टिकल इसने 2784 रुपीज के बेच दिए। तो 2784, तो क्या हमसे ये चीज पूछा है बच्चों, क्या हमसे ये चीज पूछी है? हमसे ये चीज तो नहीं पूछी है। ये तो 80 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है। हमसे क्या पूछा है, हमसे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल पूछा है। तो अगर 80 इतने का है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल कितने का बेच रहा होगा वो, अगर 80 इतने के बेच रहा है तो 80 आप कर दो। ठीक है, यहां से इसको हम अगर कट करेंगे तो देखते हैं, 4 2 8, 4 2 8, 4 4, यानी कि 4 से जा रहा है, तो 4 2 8 0, 4 6 24 और बचेगा 3, और 4 9 36, 4 6 24। फिर 4 से फिर अगेन ये जा रहा है, अगर इसको 2 10 20 कर दूं, और इधर 2 3 6, फिर 2 4 2 8 16। तो अब यहां देखो, ये 348 अपॉन 10 है ना। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, 2 5 10 काट देंगे और इसको 2 17 और ऐसे करके आप इसको लिख दोगे, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 174 अपॉन 5। फिर इसको डिवाइड करोगे, तो इतने सब कैलकुलेशन से बचने के लिए कुछ स्मार्ट कैलकुलेशन करते हैं कि हमारे पास बचा 388 अपॉन 10। अब आपको पता है कि पूरा पूरा नहीं कट रहा है, पूरा पूरा मतलब 10 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो सिंपल आप लिख दो, सिंपल आप आंसर यहां छोड़ दो, 348/10, एक जीरो है तो एक के बाद पॉइंट लगा दो, यानी कि एक चीज उसने 34.8 रुपए की बेची है। 348/10, जीरो एक है, एक के बाद जीरो लगा दो, तो 34.8 रुपीज की उसने एक चीज बेची है। और जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं, आप इसको आप करना चाहो 2 5 10, 2 1 2, 2 7 14 और 2 4 8, आपने ऐसे कर लिया है ना। तो आप देखो आपका आंसर ऐसे भी आ जाएगा, वो तो बस टाइम बचाने वाली बात है, आप ऐसे भी करोगे। तो 5 3 15, 7 में से 5 गए 2 24, 5 4 20, 4 पॉइंट लगाएंगे, इधर जीरो आ जाएगा, तो 5 8 40। तो आप देखोगे यहां से भी 34.8 ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। वो तो एक तरीका मैंने बताया कि आप इसको शॉर्टकट भी, मतलब शॉर्टकट नहीं, थोड़ी स्मार्ट कैलकुलेशन आप इसमें कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन, इसको अच्छे से कॉपी कर लें। नहीं आता है समझ में तो कल पूछें इसको, अपनी क्लास में कि सारी चीज नहीं आई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, आगे जाके बहुत काम आएगा आपकी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।